अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मारूफ व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गुड। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी हूँ, खैरियत से हूँ जी। तो कल मैंने व्लॉग डाला जी मेकअप का, वो मैंने आपको रिव्यू देना था। उस पर कमेंट आया आपके पास कोई और कंटेंट नहीं है। यार नहीं है, सही बताऊँ, नहीं है। एक अकेला बंदा जिसका हस्बैंड काम पे जाता है, अकेला घर में रहता है, वो क्या कंटेंट बनाएगा। मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा टीवी लॉन्च है। मैं यहाँ से गुजर के इधर आई, इधर आई, इधर आई। ये मेरा कमरा ख़त्म, ये मेरा कमरा, और ये कमरे से बाहर जा रही हूँ। ये मेरा टीवी लॉन्च, जिसके अंदर एक अदद मैट्रेस भरा होता है। बस ख़त्म। इतनी सी मेरी दुनिया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या कंटेंट बनाकर आपको दूँ? किधर जाऊँ? मेरा बंदा शाम को आता है घर काम से, तब तक सब कुछ लेट हो जाता है और फिर शान थका भी होता है। नाश्ता खाना खिलाते खिलाते मुझे टाइम हो जाता है। मैं क्या कंटेंट बनाऊँ? आइडियाज देते हो मुझे? आइडियाज देते हो तो मैं क्या बनाऊँ कंटेंट फिर आप लोगों के लिए? जो मेरे पास होगा मैं वही बनाऊंगी ना। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। एनीवेज अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर ले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे कर ले लाजमी फॉलो। और अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे सांस चढ़ गया। मैंने तेमू से एक ऑर्डर किया था, अभी नहीं, 2-2.5 हफ्ते पहले, और वो मेरा ऑर्डर आज पहुंचा है, जिसके अंदर थी एक थर्मल टाइट्स जो कि आ चुकी है। ये बड़ी प्यारी सी टाइट्स है। और दूसरी चीज़ मैंने ऑर्डर की थी जी अपने वैनिटी ऑर्गेनाइजर्स, और उन्होंने देखें क्या भेज दिया। मैंने शायद गलत ऑर्डर कर लिया है, आई थिंक सब। मुझे लगा ये वैनिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं, बड़े छोटे छोटे स्टोरेज बॉक्सेस है। एक इसके अंदर भी दो हैं, लाइक इसमें मैं ज्वेलरी रख सकती हूँ। इसमें छोटे छोटे टॉप्स, और ये देखेंगे लाइक ये ज्वेलरी बॉक्सेस आ गए हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस आ गए हैं। सो कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। ये रिफ़ंड कर लेते होते हैं, रिफ़ंड भी कर लेते हैं, और उसके अलावा ये एक्सचेंज भी कर लेते हैं। मतलब रिफ़ंड कर देते हैं, रिटर्न वाला ये सीन होता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि कल हमने जाना था, हाँ, कल हमने जाना था कपड़े धोने अपने, लेकिन मेरी शान से होगी फाइट, डिशुम 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 डिशुम। तो शान कहता मैं खुद ही जाके कपड़े धो लेता हूँ। मैंने कहा जाओ धो लो, सो बिस्मिल्लाह। आप काम करो, जाओ धो लो, मैं करती हूँ आराम। अब लोग मुझे कमेंट्स में कहेंगे आप कितनी बुरी हैं, आप शान भाई के साथ नहीं गई। शान मैं आपको अब क्या बताऊँ, शान ने मेरे से बदतमीजी की थी कल। सपोर्ट फॉर मारूफ, क्या कहते हैं वो, वोट फॉर मारूफ के नारे लगाओ। ये कोई नहीं किसी ने कहना कि आपने शान की साइड नहीं दी, क्योंकि शान मेरे साथ खुद लड़ा है, खुद चला गया, और मुझे पूछा भी नहीं। शान ने कपड़े धोने में बैठी हुई थी, एकदम निकल गया, मुझे पता ही नहीं लगा। अच्छा ठीक है, समझिए आप। एनीवेज अभी आधे कपड़े पड़े हुए, आधे अभी धोने जाना है हमने। तो अब जैसे ही शान काम से आएंगे तो हम धोने जाएंगे। शान कल कपड़े भी धोने चले गए, फिर आ के रोटी छोटी खाई और फिर सो गए, कोई व्लॉग ही नहीं बना। तो अभी जब शान का वेट करते हैं, शान जैसे आएंगे तो हम कपड़े धोने जाएंगे। और यहाँ का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए मैंने कोई नाश्ता नहीं किया, तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। कोई 2 महीनों से मैंने यहाँ पर ब्रेड छोड़ी हुई है, लेकिन अब मैं ब्रेड खाऊंगी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है ब्रेड खाने का, सो आज मैं खाऊंगी ब्रेड, बटर और जैम। सो मैं बाहर आकर बैठ चुकी हूँ, अपना नाश्ता लेकर आ गई हूँ, और ये मैं अपने सोफ़ा की ये वाली जगह खोल के यहाँ पे रखा है, और बड़ा मज़ेदार सा सिस्टम हो गया है। यहाँ पे बैठ के खाएं पियेंगे। ये मैंने सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। और आप ये भी सोच रहे होंगे इनका यहाँ पे ये मैट्रेस क्यों पड़ा हुआ है। तो ये मैट्रेस इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि शान के जो भैया हैं एक अदद, वो भी इधर ही होते हैं। तो जब तक वो नहीं जाते अपने न्यू घर, क्योंकि उन्होंने भी चले जाना है, तो जब तक वो यहाँ पे एक ही रूम है, तो यहाँ पे उनका मैट्रेस वगैरह सिस्टम है। सो एनीवेज अब हम करते हैं नाश्ता, और आपके साथ करते हैं चंद गुफ्तगू। वाह क्या कैमरा एडजस्ट किया मैंने, क्या कैमरा एडजस्ट किया। एनीवेज यार, एक बंदा है जिसके ना हम कभी कभी व्लॉग्स देख लेते होते थे, मैं और दिशान। वो शेर के व्लॉग बनाता है, उसका शेर का नाम था मुफासा। तो ना वो बीमार था। अभी मैंने परसों ही उसका हल्की सा व्लॉग देखा कि वो बीमार था और वो रो रहा था। मुझे देख के आंखों में आंसू आ गए थे कि बेचारा, लाइक क्योंकि मुझे बिल्लियाँ मेरे पास हैं, तो मुझे लाइक मैं रिलेट कर पा रही थी। लेकिन आज के व्लॉग में मैंने देखा कि उसका मुफासा मर गया है, शेर उसका बेचारा। मुझे इतना दुख हुआ, और बेचारा इतना रो रहा था ना। ये बताने का मकसद ये है कि क्या मकसद है, मकसद कोई नहीं है, लेकिन बस ये है कि कभी कभी कोई आपकी चीज़ आपसे बहुत क्लोज होती है ना, जब वो चली जाती है, ये वही लोग रिलेट कर सकते हैं जो खुद पेट लवर होते हैं, या जिनके पास खुद कोई कैट्स, डॉग्स या कोई पेट होता है। वो उन्हें दुख हो सकता है, वो वाला दुख जो मुझे हुआ था। क्या कर सकते हैं अब।
सो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कंटेंट के बारे में जो मैंने अभी शुरू में आपसे बात की। अब आप मुझे खुद बताएं, यहाँ पे अभी मेरी कोई जॉब नहीं है क्योंकि मेरा अभी ग्रीन कार्ड नहीं आया। तो अभी मेरा ग्रीन कार्ड ही नहीं आया, मैं जॉब कर नहीं सकती हूँ और जॉब कर भी सकती हूँ लेकिन कैश पे। लेकिन मैंने प्रॉपर ठीक जॉब करनी है, जब तक ग्रीन कार्ड नहीं आता तब तक नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह वो आने ही वाला है, उसका वेट कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंसेस भी चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे कुछ जगहों पे नहीं भी चाहिए होते हैं। तो लेट्स सी, वो हम देखेंगे अभी जब आ जाएगी। अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तो मैं घर में ही होती हूँ। और दूसरी बात यह, मेरी अभी डिग्रीज अटेस्टेड नहीं थी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो पाकिस्तान मैंने भेजी हैं, दोबारा से अटेस्ट करवा के इधर आएंगी, फिर मैं वो यहाँ पे अपनी फील्ड में कुछ करूँगी। तो यहाँ पे बंदा क्या करे, बस खाना शाना बनाए। यूएस की यही लाइफ है, घर में रहो, बंदे काम पे जाएं, आप लोग बैठ के पीछे खाना खाओ, खाना बनाओ, बंदा है उसको खाना खिलाओ और बस घर में बैठो। और ये बोरिंग लाइफ यही है। ये बहुत अच्छी बात है मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई, लेकिन एक ये बात भी है कि बाद में बोरिंग लाइफ है। लेकिन इस बोरिंग लाइफ में भी मज़ा है। वो मज़ा कैसे है? वो मज़ा ऐसे है कि आप लोग इधर बैठे हुए हो। जब आप लोग इधर बैठे हुए हो तो जो वो मतलब कहीं और बैठे हुए हैं वो सोचेंगे ये इधर क्यों बैठा हुआ है। समझ रहे हो? तो इधर बोर होने में भी एक मज़ा है। सो अब मैं तो चिल रहती हूँ क्योंकि मेरा टाइम होता है, मैंने अभी उठना है, तो मैंने बस खाना पीना है, एक आधा घंटा गुजरना है, शाम 4 बज जाते हैं, शाम आ जाते हैं। मैं मोबाइल वगैरह यूज़ करती हूँ, मेरा टाइम गुजर जाता है। लेकिन जो मोबाइल नहीं यूज़ करते, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो इधर क्या ही करेंगे, मतलब क्या ही करेंगे। सो मेरी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अभी मैं नाश्ता ख़त्म कर लूँ, फिर हम बाहर चलते हैं और देखते हैं यार गुग्गू है कि नहीं है, क्योंकि बिल्ली 2 दिन से मुझे नज़र नहीं आई। बाहर जाके जायज़ा लेते हैं, आपको दिखाते हैं, मौसम दिखाते हैं, क्या सूरत हाल है बाहर की। तो स्टे कनेक्टेड। सो नाश्ता वाश्ता मेरा हो गया, मैं बाहर जा रही हूँ बाहर की सूरत हाल देखने और देखने लेटर बॉक्स में कि मेरा ग्रीन कार्ड आया कि नहीं आया। इसी उम्मीद के साथ डेली जाती हूँ और देख के आती हूँ आया कि नहीं आया। सो लेट्स सी, जाते हैं और देखते हैं आया है कि नहीं आया। अब मैं आपकी वजह से यार उल्टे हाथ में पकड़ी, उल्टे हाथ में से पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा। खुल ही जाएगा आई थिंक सो। दिखाऊं क्या है? कुछ भी नहीं आया, खाली है, हमेशा की तरह ये खाली है, कुछ भी नहीं आता अंदर। लेटर आ जाते हैं लेकिन मेरा वो नहीं आ रहा ग्रीन कार्ड। कुछ नहीं आने वाला, हम बाहर जाते हैं और आपको माहौल दिखाते हैं, ठंड कितनी है कितनी नहीं है। अभी मैंने मोटी जैकेट नहीं पहनी हुई थी, आई थिंक सो नहीं है इतनी ठंड। सो बाहर आ गई हूँ, मैंने फ्लैश ऑफ कर दिया क्योंकि फ्लैश ऑन करके ना ज़्यादा ही गंदा आ रहा है। और नहीं है आज ठंड, नॉर्मल आज। यहाँ ना कोई बिल्लियाँ हैं, वो ये गुग्गू इधर ही कहीं आता है क्योंकि देखें शॉपर फटे हुए हैं। मुझे लगता है ये बिल्ली ही फाड़ती है बेचारी खाने के लिए। तो मैं चाह रही हूँ मुझे वो मिल जाए ताकि मैं उसकी टेक केयर कर लूँ। और यहाँ देखें ऐसे सामान फेंक हुए, मुझे लगता है इसके अंदर बेड है। नहीं खाली है बेड क्यों फेंकना किसी ने नहीं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान गिरा हुआ है, जैसे ये देखें यहीं पे कहीं गुग्गू रहता है क्योंकि उस दिन ना जब वो भागा है ना तो इसके नीचे भागा है कहीं। गुग्गू, मैं यहाँ गुग्गू करूँ, यहाँ कोई गोगा आ गया ना। बिल्लू कैटो, और देखें किसी ने अपनी साइकिल और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे फेंका हुआ है। ये भी एक साइकिल है, ये तो मैंने बहुत पहले शुरू में जब आई थी ना इधर, मैंने तब भी दिखाई थी। और ये किसी की गाड़ी भी गिरी हुई है, चाहिए किसी को ले लो। ये मौसम बड़ा ठंडा ठंडा कूल सा है। मैंने ना काम पे जाना है छान के, मैंने कहा चलते चलते वहीं चली जाऊँ। चले ना जाए काम पे, आज काम पे चले जाते हैं चलते चलते। अभी दूसरा मोबाइल मेरा घर है, दूसरे मोबाइल की ज़रूरत है मुझे नहीं है, इसी की है थी बस। चलते चलते चलें काम पे छान के, वहीं जाके फिर व्लॉग अपलोड कर देंगे। फिर मेरा व्लॉग ये लेट आ रहा है क्योंकि मैं सुबह ही उठ के बना रही हूँ, तो आप लोगों की रात है वहाँ पे, तो ये लेट आ रहा है व्लॉग। फिर मैं जा रही हूँ शान के काम पे, शान को सरप्राइज़ देने। जैकेट नहीं पहनी, खैर है, चलते हैं फिर। चलो भाई चलो। मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी हुई है, ऐसी चप्पल पहनी हुई है। देखते हैं शान का क्या रिएक्शन होगा मुझे देखकर, क्योंकि मैं अभी
नाश्ता कर रही थी, मैंने उसको कॉल कर ली थी नाश्ते का टाइम, और अब शान के काम पे एकदम चली जाऊँगी। शान ने कहना है ये कहाँ से टपक पड़ी है। सो हम जा रहे हैं। आज मैंने पर्पल पहना हुआ है, सारा पर्पल। आज मैं पर्पली बनी हुई हूँ और अच्छा लग रहा है आज। ओए होए, आज मज़े की धूप निकली हुई है और जॉगिंग भी एक किस्म की मेरी हो गई है, यही वॉक हो रही है मेरी। कोई नहीं, और मैं तो मेरा दिल कर रहा था भी मैं कहीं मॉल वगैरह चली जाऊँ, क्योंकि शान ने लेट ही आना है, हमने लेट ही कपड़े धोने जाने हैं, तो अभी किसी मॉल चली जाऊँ। मॉल भी जा सकती हूँ मैं अभी, लेकिन नहीं, हम मॉल कल चले जाएंगे। बड़ी मज़ेदार धूप है यार, बहुत मज़ेदार है। मैं अपना दूसरा फ़ोन भी घर छोड़ रही हूँ यार। आज तो सड़कों पे एकदम सन्नाटा ही छाया हुआ है। मैंने शान के काम पे पहुंच के मैं आपको मिलती हूँ। तो जी मैं ऑलमोस्ट शान के काम पे पहुंच चुकी हूँ। हम देखते हैं जाके शान शौक होता है, खुश होता है कि सैड होता है। अब ये जाकर देखते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है। पता नहीं शान देख रहा नहीं, शान का मुँह उधर ही है उधर ही है रिएक्शन देख। हाय, हाउ आर यू? क्या हुआ? क्या हुआ? वो कुछ बोल मैं रहा आपका रिएक्शन देखने लगी। है। क्या हुआ? ग्रीन कार्ड तो नहीं आ गया? जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। सब पता है मुझे क्यों क्या सारा कुछ हो रहा है। नहीं तो बताओ। फिर कॉल चल रही होनी है, नहीं, तो फिर क्या कह रहा था ये? ओह वैसे ही हम बात आप क्या बात कर रहे थे बताओ तो। आपने क्या सही वक्त पे आई है। वो सही नहीं, उसने कहा देखो वो जैसे हम नहीं कहते नाम लिया और आ गया, वो कह रहा। तो आप मेरे यहाँ से हैप्पी हो या खुश हो या क्या हो? शौक हो? मेरे आने से खुश हो शौकड हो क्या हो? शोक्ड। क्यों शौकड क्यों हो? क्यों आई हो? मैं तो आपको बताया नहीं मैं आ रही हूँ। वही तो कह रहा हूँ। मैं नाश्ता करते करते आ गई। शान अपने कस्टमर्स भी साथ साथ देख रहे हैं और मैं सिर्फ स्किन केयर की नाश्ता किया और मैं फौरी यहाँ पे आ गई हूँ। अब मैं इनका सर खाऊंगी यहाँ पे बैठ के। और ये रहा बॉबी ने मुझे बहुत मिस किया। वो भी शर्माता है कैमरा शायद, वो भी नहीं आता कैमरे में। वो भी बस ऐसे करके खड़ा हो जाएगा। A few moments later. तो शान अपने काम पे बहुत बिजी थे। मैं वहाँ कुछ देर बैठी और फिर मैं वहाँ पे बोर होने लगी और फिर मैं वहाँ से निकली। मैं कहा चलो आप काम करो, मैं चलती हूँ घर। और मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं अब घर जा रही हूँ और आज मौसम बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ी प्यारी धूप है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आज वॉक शॉक करने का। सो अभी यहाँ से वॉक शॉक करते करते मैं अपने घर पहुँचती हूँ। सो गाइस खैर से मैं घर आ चुकी हूँ रेस्ट मोड पे। सो अब हम देखेंगे टीवी मोबाइल यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को, किसी ने मुझे पूछा, ये बड़े लोगों ने मुझसे पूछा था कि पैकिंग का एक व्लॉग बना दें कि पैकिंग क्या करते हैं जब वहाँ से आते हैं बाहर, तो क्या पैकिंग में आप लेकर गई थी और क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आइडिया नहीं था क्या लेकर आना है, तो मैं ना थोड़े कपड़े वो वाले ले आई हूँ जो ठंडे हैं, लाइक गर्मियों में पहनने वाले हैं। मैं वो ज़्यादा सारे ले आई हूँ और जो सर्दियों में पहनने थे वो कम ले आई हूँ। और इधर आई थी तो सर्दियाँ ही स्टार्ट हो रही थी, तो मैं वो कपड़े गलत ले आई हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं 7 बेडशीट्स रखनी थी, लेकिन एक रखी, एक नहीं रखी, एक ही रखी बेडशीट्स के लाइक कंफर्टर सेट। लेकिन जब मैं इधर आई फिर मुझे पता लगा इधर भी अच्छे मिल जाते हैं और मुझे लगता है पाकिस्तानी प्राइस से कम मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बेड सेट प्रॉपर 8,000 का मिलता है। अब लाइक किसी भी ब्रांड से, लाइक मतलब मैं लोकल मार्केट की बात नहीं कर रही, किसी भी प्रॉपर जो सेट होता है ना 8,000 का कम से कम आता है, जैसे सफ़ायर आइडियाज़ वगैरह। और अगर आपने अच्छे वाला लेना है, थोड़ा कंफर्टर के साथ लेना है, तो 12-15 हज़ार पे बात चली जाती है। तो यहाँ पे आई थिंक सो वहाँ से रेट कम है, तो बेडशीट आप इधर से ही ले लो, टारगेट वगैरह से बेहतर है। तो ना भी लेके आओ तो खैर है, बेडशीट की इतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कुशन्स पिलोज भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से अगर लेकर आना है तो अपने थोड़े से कपड़े ले आओ उस तरह के जो वहाँ पे मौसम चल रहा होगा, जो जिधर जा रहे हो वहाँ पे जो मौसम चल रहा होगा कुछ उससे रिलेटेड ले जाओ थोड़े बहुत से। और बाथरूम की कोई चीज़ ना रखो। मैंने बाथरूम की मैंने चीज़ रख ली थी शैम्पू कंडीशनर अपना, लेकिन जब मैं इधर आई फिर मुझे इधर का ही सूट किया और फिर मुझे हुआ कि मैं वो वाला वहीं रहने देती, लेकिन मैं गलती से ले आई। कुछ मेरी बोटल्स थी कुछ इसी तरह की लोशन वगैरह की है वो,
तो मैंने अपने लोशन भी अच्छे अच्छे वाले बड़े लंबे लाइक जो बॉटल्स थी वो भी रखी थी, और वो मेरी यूएस का ही लोशन था जो ज़ीशान पाकिस्तान लेकर आया था। लेकिन मैं पाकिस्तान से यूएस जब आ रही थी मैंने वो भी रख ली थी इतनी बड़ी बोतल, लेकिन वो मेरा सारा लगेज ज़्यादा हो गया, उन्होंने फिर निकाल दिया। पता नहीं मेरा सामान ज़्यादा क्यों हो गया था, इतनी कोई चीज़ नहीं थी लेकिन मेरा सामान ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत हो गया था, पता नहीं मैंने अभी कुछ रखा ही नहीं था। मतलब आप लोग ने रखना तो सिर्फ कपड़े रख लो, चंद कुछ जूते रख लो। मैंने शूज़ नहीं रखे, मैंने सिर्फ एक शूज़ पहन के आई हूँ और 2 हील साथ रखी हैं और एक चप्पल साथ रखी थी। आप लोग शूज़ और इस तरह की चीज़ें थोड़ी 3-4 रख लो, लेकिन सब कुछ इधर से मिल जाता है तो गिना चुना ही सामान लेके आओ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने ये लेके जाना होता है ये लेके जाना होता है, इधर सब कुछ ही मिल जाता है, इधर सब कुछ ही होता है, तो कुछ लाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। बस कपड़े रखो, थोड़े बहुत से रखो और जितना सामान कहें उतना ही रखो, बाकी आप लोगों के चक्कर लगते ही रहेंगे, फिर बंदा बाद में थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें ले जाता है। जो बहुत ज़रूरी चीज़ है सिर्फ वो लेकर जाओ। ये मेरा पता नहीं आप लोगों को समझ आई है कहने की कि नहीं आई, बट मेरा कहने का मतलब है जैसे तवा, लोग कहते हैं बर्तन रख लो, ये रख लो, सब कुछ इधर से मिलता है। बर्तन तक इधर से अच्छे अच्छे मिलते हैं, टारगेट पे सब कुछ मिलता है, मैंने देखा है वहाँ पर जाकर। बस रखना है तो कपड़े रख लो जो चाहिए और जूते और बैग्स, बाकी इधर सब कुछ ही मिलता है। घर वाले सामान सारे इधर मौजूद होते हैं, वो लेकर आने में, भारी सामान उठाने में इतना अपना लगेज ज़्यादा मत कर लेना। ये बस एक छोटी सी बात है कि अपना ज़रूरी सामान रखो, कपड़े शपड़े रखो, जूते रखो और बैग रखो, बाकी घर वाली चीज़ें उधर ही छोड़ के आओ। सो गाइस, ये छोटे से व्लॉग से मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। ये छोटे से व्लॉग से आप लोग गुजारा करो और कल के लिए तैयार रहो। किस लिए तैयार हो? बस तैयार रहो अगले व्लॉग के लिए। ये बोंगे व्लॉग्स मेरे चल रहे हैं, खैर है कोई बात नहीं। और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जज़ाकल्लाह।